नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 के नए प्रारूप का शुभारंभ किया। कहा, गुड गवर्नेंस सरकार का उत्तरदायित्व है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर में 35 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने श्री अन्न महोत्सव के प्रचार के लिए श्री अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और प्रदेश में अब तक 5,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ यात्रियों से मौसम के पूर्व अनुसार ही यात्रा करने की अपील की। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम हेल्पलाइन 1905 के नए प्रारूप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस सरकार का उत्तरदायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे। 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा। और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को, लोगों को सीधे सीधे जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के फेज 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम विपश्यना शिविर को संबोधित किया। श्री कोविंद ने कहा कि स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए आधुनिक और सेवा परक सोच के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे राष्ट्रीय अभियान में आप सभी को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, विपश्यना ध्यान प्रक्रिया से प्रशिक्षु अधिकारियों को परिचित कराना एक अच्छी पहल है। यह उनके आत्म अवलोकन में लाभप्रद साबित होगा। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर में 35 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे। काशीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों की 2 से अधिक संतान हैं वो पंचायती चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। सतपाल महाराज ने कहा कि मेयर की तरह ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए राज्यों को अधिकार देने की मांग केंद्र से की गई है, ताकि राज्य में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से हो सके। केंद्र सरकार ने देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सीमा से जुड़े गांवों में विकास को बढ़ावा देना है। योजना के तहत केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों को रोड कनेक्टिविटी, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्य केंद्र और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे से जोड़ना चाहती है। योजना के तहत सरकार सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर गांव में पलायन रोककर सीमा सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दे रही है। वहीं उत्तराखंड में भी इस अभियान के तहत सेना देश भर के 23 युवाओं को सीमावर्ती चमोली जिले में भारत तिब्बत चीन सीमा से सटे गमसाली क्षेत्र में साहसिक पर्यटन का प्रशिक्षण दे रही है, जिसके तहत युवाओं को ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, सेल्फ डिफेंस सहित अन्य सैनिक गतिविधियां सिखाई जा रही है। मुख्य प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश धुमाल ने बताया कि 3 अप्रैल को नैनीताल से शुरू हुआ ये प्रशिक्षण 2 महीने की अवधि में अलग अलग दुर्गम क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को विशेष चुनौती अभियान से गुजरना होगा। और ये सारे इवेंट्स जो है वो बॉर्डर विलेजेस में किए जाएंगे, वहाँ पे भी एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के यही इस प्रोग्राम का मकसद है। और अभी हमने जो ट्रेनिंग स्टार्ट की है वो 3 अप्रैल से स्टार्ट की थी और 4 जून तक, मतलब तकरीबन 60 दिन की पूरी माउंटेनियरिंग और रेस्क्यू, सर्वाइवल, सेल्फ डिफेंस इनकी ट्रेनिंग उनकी चल रही है। पहला जो फेज था वो हमने नैनीताल में किया, उसके बाद फिर अभी हम घमसाली में हैं और इसके बाद हम लोग जो आपको पीछे दिख रहा है वो अमृत गंगा ग्लेशियर,
उसके अंदर जाके 15 दिन की आइस क्राफ्ट और स्नो क्राफ्ट की ट्रेनिंग होगी इनकी, और वहां से फिर हम लोग एक समिट भी करेंगे जो कि 18,600 फीट का तकरीबन जो हाइट है उसके अंदर समिट करेंगे। इस कार्यक्रम को सोल ऑफ स्टील नाम दिया गया है। प्रशिक्षुओं का कहना है कि उन्होंने कई जीवन रक्षक तकनीकी सीखी है जो बेहद रोमांचक है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आगामी 13 से 16 मई तक देहरादून में होने वाले श्री अन्न महोत्सव के प्रचार के लिए आज श्री अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को दोगुना करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार श्री अन्न के प्रोत्साहन और उसके उत्पादन को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि मेले में श्री अन्न से अधिक उत्पादन और उसके विपणन को लेकर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि श्री अन्न महोत्सव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित अन्य राज्यों के कृषि मंत्री, कृषि वैज्ञानिक, किसान समेत कई लोगों ने हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार ने उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। श्रम विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बोर्ड गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड में 6 लोगों को सदस्य बनाया गया है। बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी श्रम सचिव के पास रहेगी। प्रदेश के तीर्थ स्थल, चारधाम यात्रा मार्गों और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस मिशन मर्यादा चला रही है। मिशन के तहत हरिद्वार जिले में पुलिस ने एक सप्ताह में सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वाले 1293 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की है। उधर कल देहरादून के मालदेवता में भी पुलिस ने शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और 58 का चालान भी किया है। राज्य सरकार ने अपनो स्कूल अपनो प्रमाण के तहत कक्षा 11 और 12वीं के छात्रों के सभी प्रमाण पत्र स्कूल में बनाने का फैसला लिया है। ये जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य शिक्षा अधिकारी को शामिल करते हुए समिति का गठन किया जाएगा। समिति जिला स्तर पर 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का आंकलन करेगी और सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद तहसीलदार या एसडीएम कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 5.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए हैं। सबसे अधिक 1,95,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ की यात्रा की है। केदारनाथ धाम में रोजाना 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार अब तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। इस बीच आज पत्रकारों से वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यात्रा करने की अपील की है। हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है। क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले, यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें। उधर हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। सेना के जवान और ट्रस्ट के सेवादार आस्था पथ से बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं आज गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से 20 मई से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करने का अनुरोध किया है। यात्रा का पहला जत्था 17 मई 2023 को ऋषिकेश से रवाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आज सेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर चीन गोचर हवाई पट्टी से दूसरे चरण के पुनः निर्माण सामग्री लेकर केदारनाथ धाम पहुंचा है। हेलीकॉप्टर प्रतिदिन सुबह 6 से 9 बजे तक निर्माण सामग्री पहुंचाएगा। इस दौरान केदारनाथ यात्रा में लगे हेलीकॉप्टर सेवा बंद रहेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं आज दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली है और राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश भी हुई। मसूरी में भी बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 के नए प्रारूप का शुभारंभ किया। कहा, गुड गवर्नेंस सरकार का उत्तरदायित्व है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर में 35 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने श्री अन्न महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए श्री अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और प्रदेश में अब तक 5,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की। मुख्यमंत्री ने तीर्थ यात्रियों से मौसम पूर्व अनुसार यात्रा करने की अपील की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।